Welcome dear students. Present lecture of e-learning class is about पुष्प राग. साधारण बोलचाल की भाषा में पुष्प राग को पुखराज के नाम से जाना जाता है. पुष्प राग स्वर्ण सदृश पीतवर्ण, पारदर्शक, स्निग्ध रत्न है. रंगहीन, हल्के पीले भूरे या हरे नीले वर्ण का भी पुष्प राग मिलता है, लेकिन लेमन येलो कलर का पुष्प राग ही श्रेष्ठ माना जाता है. इसका पीत वर्ण आयरन के कारण होता है, जो इसमें ट्रेस एलिमेंट के रूप में पाया जाता है. पुष्प राग बृहस्पति जुपिटर ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है. अतः बृहस्पति को प्रसन्न करने या बृहस्पति ग्रहजन्य दुष्प्रभाव की शांति के लिए पुखराज का धारण कराया जाता है. बृहस्पति ग्रह की प्रतिनिधि धातु स्वर्ण है, अतः पुखराज को स्वर्ण मुद्रिका में ही जड़कर धारण किया जाता है. केमिकली पुष्पराग फ्लोरोक्सी सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम है. इसमें एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, सिलिका, ऑक्सीजन ये मुख्य तत्व पाए जाते हैं. मोहस स्केल पर इसकी हार्डनेस 8 है, तो ये भी हमारा पुखराज कठोर रत्नों की श्रेणी में आता है. पुखराज के मुख्य पर्याय हैं पुष्पराग, पुष्पराज, पीतरक्त, गुरुरत्न, पीतमणि, गुरुवल्लभ, पीताश्म, मंजुमणि, मंजू अर्थात सुंदर, सुंदरमणि और वाचस्पति वल्लभ. तो इसके पुष्पराग के अधिकतर पर्याय इसके कलर, पीत वर्ण के कारण और इसके बृहस्पति ग्रह से संबंध के कारण दिए गए हैं, जैसे गुरुरत्न, गुरुवल्लभ और वाचस्पति वल्लभ. हिस्ट्री. पुष्पराग का वर्णन आयुर्वेदीय संहिताओं में नहीं मिलता है. सर्वप्रथम वराह मिहिर कृत वृहत संहिता, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है 5वीं सदी का. इसमें पुष्पराग का प्रथम संदर्भ मिलता है. तत्पश्चात प्रायः सभी रस ग्रंथों में पुष्पराग का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दैत्यों के चर्म हिमालय पर जहां जहां गिरे वहां वहां पर पुष्पराग की उत्पत्ति हुई. अवेलेबिलिटी. जापान, श्रीलंका, बर्मा, ब्राजील, मैक्सिको, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी एशिया और हिमालय पर्वतमालाओं से पुष्पराग की प्राप्ति होती है. वैरायटीज, भेद. रस शास्त्र के ग्रंथों में पुष्पराग के कोई भेद नहीं मिलते हैं, किंतु रत्न वैज्ञानिकों के अनुसार पीत, पांडु, श्वेत और गुलाबी ये 4 प्रकार के पुष्पराग के भेद बताए गए हैं. युक्ति कल्पतरु के अनुसार पद्मरागवत और मरकतवत, पद्मरागवत और मरकतवत ये 2 प्रकार का पुष्पराग बताया गया है अकॉर्डिंग टू युक्ति कल्पतरु. एक्सेप्टेबल वैरायटी. पुष्परागो गुरुः स्निग्धः, स्वच्छः स्थूलम, समो मृदुः, कर्णिकार प्रसून आभो, मसृणश्च शुभो अष्टधा. पुष्पराग गुरु वजन में भारी, स्निग्ध, स्वच्छ यानी ट्रांसपेरेंट, क्लियर. किसी भी रत्न का जो कॉस्ट या उसकी वैल्यू जो हम डिटरमिन करते हैं वो हमारी क्लैरिटी पर, उसके कट पर और उसके कलर पर और उसके कैरेट, ये 4C है, कलर, कट, क्लैरिटी एंड कैरेट. इसके अकॉर्डिंग ही रत्न की वैल्यू हम डिटरमिन
करते हैं। स्थूलम बड़े आकार का, सम आकृति रेगुलर शेप, मृदु कर्णिकार प्रसूनाभो कनेर पुष्प की आभा वाला, जो पीत कनेर पुष्प होता है उसकी आभा वाला। इन लक्षणों से युक्त पुष्पराग शुभ माना जाता है। रसतरंगिणी के अनुसार कसौटी पर घिसने पर पुष्पराग का वर्ण और भी स्वच्छ व चमकदार हो जाता है। शोधन एंड मारण। पुष्परागम च संधानः कुलत्थक्वात् संयुतः। रसरत्न समुच्चय। रसरत्न समुच्चय का ये जो श्लोक की लाइन दी गई है, ये रत्नों के विशेष शोधन से ली गई है। यहाँ पर पुष्पराग के शोधन के लिए बताया गया है कि पुष्पराग का शोधन हम संधान अर्थात कांजी और कुलत्थक्वात् इन दोनों को मिलाकर जो द्रव तैयार होगा उसमें दोला यंत्र विधि से स्वेदन करके किया जाता है। रसतरंगिणी के अनुसार कुलत्थ कथितौ पेतः कांजिके स्वेदितं समं दोला यंत्रे पुष्पराजम याम एकेन विशुध्यते। तो रसतरंगिणी ने भी पुखराज के शोधन के लिए सेम रसरत्न समुच्चय को ही फॉलो किया है कि पुष्पराग के शोधन के लिए हमें कांजी और कुलत्थक्वात् इन दोनों को समान मात्रा में मिलाकर समम, यहाँ पर समम वर्ड दिया है, तो पुष्प कुलत्थक्वात् और कांजी इन दोनों को सम मात्रा में मिलाना है और फिर इस तैयार द्रव में पुष्पराग का दोला यंत्र विधि से 1 याम तक स्वेदन करना है। अब है पुष्पराग का मारण। पुष्पराग का मारण रत्नों के सामान्य मारण विधि से ही होता है, जिसको हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो शुद्ध रत्न है उसमें समान भाग वनहशिला, गंधक और हरताल इनको मिलाना है, लकुच स्वरस से भावना देनी है, चक्रिका बनाकर सुखाकर शराब संपुट कर 8 गजपुट की अग्नि देनी है। तो इस मेथड को, जो रत्नों की सामान्य मारण विधि है, उसको फॉलो करके हम पुष्पराग की भस्म बनाते हैं जो श्वेत वर्ण की बनकर तैयार होती है। पुष्पराग पिष्टि। पुष्पराग की पिष्टि बनाने के लिए सबसे पहले जो शुद्ध पुष्पराग है उसका हम सूक्ष्म चूर्ण बना लेते हैं, एकदम वस्त्रकालित सूक्ष्म चूर्ण बनाते हैं। फिर इस चूर्ण का हम गुलाब जल से 2-3 दिन तक, या जब तक जो पिष्टि हमारी है वो रेखापूर्ण स्निग्ध हो जाए तब तक मर्दन करते हैं। इस तरह से हमें पुष्पराग की पांडुर वर्ण की पिष्टि प्राप्त होती है। थेराप्यूटिक यूज। पुष्परागम विषः छर्दी कफ वात अग्नि मांथेनुत। पुष्पराग विष, छर्दी, कफ और वात दोष और अग्नि मांथ्य का नाश करने वाला है। दहा कुष्ठ अस्त्र शमनम, दहा का शमन करने वाला, कुष्ठ का शमन करने वाला, रक्त दोष का शमन करने वाला। दीपनम पाचनम, कर्म में दीपन और पाचक गुणों से युक्त और लघु होता है, अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय। रसतरंगिणी के अनुसार पुष्पराजंतु शिशिरम, पुखराज शीत गुण द्रव्य है, दीपनम पाचनम परम। इसके भस्म के सेवन से दीपन और पाचन क्रियाएं बढ़ने लगती है, परम दीपन पाचन बताया गया है। कफवात प्रशमनम, इसके प्रयोग से कफ और वात का प्रकोप शांत हो जाता है। कुष्ठ छर्दी निबरहणम, यह कुष्ठ तथा वमन को नाश करता है। विषग्नम, शरीरगत विष प्रभाव को नष्ट करता है। दहाशमनम, दहा को शांत करता है, शीत गुण युक्त द्रव्य है, दहा में हम इसे प्रयोग करते हैं। गुदज आम्य नाशनम, बवासीर रोग में लाभ पहुंचाता है। मेध्यम ब्रह्मणम आयुष्यम रसेज्ञ परिकीर्तितम,
रस शास्त्र के आचार्यों ने इसे मेध्य गुणयुक्त अर्थात मेधा वृद्धि करने वाला, बृहन्नन शरीर में मांस वृद्धि करने वाला तथा आयुवर्धक आयुष्य बताया है। तो पुखराज गुण में लघु और शीत होता है। कर्म में ये विषग्न, दीपन, पाचन, मेधावर्धक, बृहन्नन और आयुवर्धक होता है। दोष प्रभाव की दृष्टि से ये कफ और वात का शमन करने वाला तथा रक्त का भी शमन करने वाला होता है। इसका प्रयोग हम छर्दी, अग्निमांद्य, दाह, कुष्ठ, रक्तपित्त, अर्श आदि व्याधियों में करते हैं। पुष्पराग भस्म या पिष्टी का प्रयोग हम 1/4 रत्ती से 1 रत्ती की मात्रा में करते हैं और इसके प्रमुख योग है नवरत्न राजमृगांक रस, रत्न भागोत्तर रस, मणि परपटी और याकुती। Thank you. It's all about Pukhraj. In our next lecture, I will discuss about Vajra.